मेरे YouTube चैनल स्टडी रनवे पे आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास रूट वर्ड्स हैं सिमिलर और सिमिलशियो। सिमिलर और सिमिलशियो, ये सिमिलर क्या है? ये वर्ब है और सिमिलशियो एक नाउन फॉर्म है। ये दोनों लेटिन रूट्स हैं, लेटिन वर्ड्स हैं। इनका जो मीनिंग होता है वो होता है टू कॉपी, किसी की नकल करना। तो इसी से हमारे एक इंग्लिश की वर्ब बनी है सिमुलेट। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा? टू कॉपी और टू इमिटेट, यानी नकल करना, है ना। किसी की फीलिंग्स की नकल करना, किसी ओरिजिनल चीज़ की नकल करना। जैसे ड्रामा के आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी फीलिंग से किसी भी सिचुएशन को वो ह्यूमरस बना सकते हैं या फिर ट्रेजिक बना सकते हैं। हालांकि वो फीलिंग वो खुद फील नहीं करते, लेकिन वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, वो नकल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सिमुलेशन। ये नाउन फॉर्म है इसी की, जब किसी चीज़ की नकल की जाती है ना। इमिटेशन, ये क्या हो जाएगा आपका? इमिटेशन यानी नकल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सिमुलेटेड। सिमुलेटेड ये एडजेक्टिव फॉर्म है और ये क्या होता है? इमिटेटेड थिंग्स को बोलते हैं। इमिटेटेड थिंग्स यानी जो नकल करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं, पैदा की जाती हैं, उनको हम सिमुलेटेड बोलते हैं। जैसे सिमुलेटेड पल्स हो गए, है ना। पल्स, सिमुलेटेड डायमंड्स, सिमुलेटेड लेदर्स। अब पल्स क्या होते हैं? ये ओरिजिनल नहीं होते, ये क्या है? नकल होते हैं। इनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है ना। ये ओरिजिनल से बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, तो उनको सिमुलेटेड पल्स, सिमुलेटेड डायमंड्स, तो ये चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल की कॉपी होती हैं, है ना। इनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट नाउन देखिए, सिमुलेटर। ये क्या होते हैं? ये डिवाइस होते हैं एक तरह के। अ डिवाइस दैट क्रिएट्स आर्टिफिशियल कंडीशन। जो आर्टिफिशियल कंडीशन पैदा करते हैं। जैसे ड्राइविंग सिमुलेटर हो गया। ड्राइविंग सिमुलेटर क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन बना दी जाती है जिसमें एक कैबिन होता है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील वगैरह और क्लच, गियर वगैरह सब कुछ होते हैं। तो उस पर सामने वर्चुअल इमेज लगी होती है, उससे कोई भी गाड़ी ड्राइव करना सीख सकता है। इसी तरह से फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं, है ना। वो भी क्या है? वो ऐसे होते हैं जैसे वर्चुअल प्ले स्टेशन होता है, वाइज़र वगैरह आगे लगे होते हैं, स्क्रीन लगी होती है, जिस तरह से गेम खेलते हैं उसी तरह से ये एक तरह का एक केबिन बना होता है, ठीक है। उसी से ही वो लोग क्या करते हैं, जो नए नए जो पायलट्स होते हैं, जिनको प्लेन उड़ाना नहीं आता है जब तक, तो वो उसी में ही प्रैक्टिस किया करते हैं, है ना। तो ड्राइविंग सिमुलेटर और फ्लाइट सिमुलेटर्स, तो ये डिवाइस हुआ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिसिमुलेट। तो उसी का जैसे डिस लगा है इसमें, तो ये नेगेटिव है, और इसी का ही जो सिमिलर इसमें रूट लगा है, ठीक है। अब सिमुलेट में क्या करते हैं? हम इमिटेट करते हैं, लेकिन शो करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिसिमुलेट में क्या करते हैं? हम किसी भी चीज़ को हाइड करने की, यानी कंसील करने की, ट्राई टू कंसील यानी छुपाना, कंसील और हाइड समथिंग, क्या किसी चीज़ को छुपाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं डिसिमुलेट। इसी की नाउन फॉर्म है डिसिमुलेशन, यानी किसी चीज़ को जब छुपाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डिसेंबर। डिसेंबर, डिसिमुलेट, दोनों बिल्कुल सिनोनिम है, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। दोनों का रूट भी एक ही है, ठीक है। इसका मीनिंग वही है, ट्राई टू हाइड और कंसील समथिंग, किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करना, है। या तो आपकी फीलिंग्स होती हैं, या आपकी इंटेंशन होती हैं, या किसी का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिनको वो छुपाने की कोशिश करते हैं।
तो उसी का ही डिसेंबल बनता है वर्ब उसके लिए, और इसी की ही जो सिनोनिम जो वर्ड है वो है डिसिमुलेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए डिसेम्बलेंस, ये डिसेंबल की ही नाउन फॉर्म है, उसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ हाइडिंग समथिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस कहते हैं जो हमारी जो आउटर जो अपीयरेंस होता है, बाहर से जैसे हम दिखते हैं, आउटवर्ड अपीयरेंस, है ना, जैसे हम बाहर से दिखते हैं उसको हम सेम्बलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए सिमिलर। सिमिलर उसी से मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन उसका रूट वही नहीं है। हाँ, सिमिलर इसका रूट नहीं है, इसका रूट अलग है, इसका रूट है सिमिलिस। सिमिलिस ये भी आपका लेटिन ही है, लेटिन रूट है, और इसका मीनिंग होता है रिजेंबलिंग। रिजेंबलिंग, रिजेंबल कहते हैं एक जैसा दिखना, यानी जब जो दो चीज़ें जब एक जैसी दिखती हैं, आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, उनको सिमिलर कहते हैं, सिमिलर थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड नाउन फॉर्म है इसकी सिमिलरिटी। सिमिलरिटी यानी रिजेंबलेंस, यानी जब दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक रूपता होती है ना। स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग सिमिलर, है ना, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, बहुत ज़्यादा यानी एक दूसरे से मिलती है, उसी को ही सिमिलरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड वही रूट है इसका सिमिलिस, लेटिन वाला, ठीक है। सिमिलिट्यूड यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ दो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती हैं, उसको सिमिलिट्यूड बोलते हैं, यानी कंडीशन ऑफ बीइंग सिमिलर, दो चीज़ें जब बहुत ज़्यादा मिलती हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए सिमिल, रूट वही है। देखिए ये क्या है, एक लिटरेरी फिगर है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, द प्रिंसेस वॉज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, ठीक है। सेंटेंस में अब प्रिंसेस को देखो, प्रिंसेस वॉज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, यानी प्रिंसेस इतनी सुंदर थी जैसे कि एक रोज होता है, एक गुलाब का जैसे फूल होता है। तो प्रिंसेस को गुलाब के फूल से कंपेयर किया गया है। और इसमें क्या होता है, एज या फिर लाइक दो वर्ड होते हैं जिनको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, यानी प्रिंसेस का कंपैरिजन रोज के साथ हुआ है। तो ये क्या है, एक लिटरेरी फिगर है जिसको हम सिमिली बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नाउन फॉर्म है वेरी सिमिलिट्यूड। देखो जैसे कि इसकी फॉर्मेशन से ही पता है, वेरी लगा है, वेरी का मतलब होता है टू मच, सिमिलिट्यूड वही आपका सिमिलिस से बना है, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। दो चीज़ें जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती हैं उसको बोलते हैं वेरी सिमिलिट्यूड। क्वालिटी ऑफ सेमिंग टू बी ट्रू और रियल, और बहुत ज़्यादा ये रियलिटी के बहुत क्लोज होती है, ऐसे लगता है बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ की तरह से है, इतनी ये आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये भी नाउन फॉर्म है, उस वही इसका लेटिन इसका रूट है, ठीक है। ये भी क्या है, नाउन है। तो कोई चीज़ जब रियल में ऐसी दिखती है उसको भी सिमिलिक्रम बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड में देखिए डिस लगा है, डिस आपका पता है आपको नेगेटिव प्रीफिक्स है, और सिमिलर के साथ नेगेटिव लगा है, तो इसका मतलब डिसिमिलर, यानी जो चीज़ें आपस में नहीं मिलती, यानी एक जैसी दिखाई नहीं देती हैं। तो इस तरह से दो लेटिन रूट्स थे यहाँ सिमिलर और सिमिलिस। तो इनसे हमने काफ़ी वर्ड्स पढ़े थे। इन वर्ड्स को आप बार बार प्रोनाउंस कीजिए, बार बार लिख के देखिए। आप 3-4 बार इनको लिख के देखोगे, प्रोनाउंस करके देखोगे, तो ये वर्ड्स आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।